कौशल्या आंटी। अरे रीत, तुम यहाँ सुबह सवेरे? एक्चुअली एक रस्म रह गई थी आंटी, वो हमारे घर की रस्म है। दूल्हे की हल्दी दुल्हन को लगती है। अच्छा। राघव और मेरी शादी में भी ऐसे ही हुआ था। कल सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि हल्दी तो हो ही नहीं पाई, तो मैंने सोचा आज ही कर लूं। वैसे कीर्ति कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अपने कमरे में होगी बेटा, रुको मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मुझे हल्दी लगानी है, मैं ही हो आती हूँ। ठीक है। आज रीत को क्या हो गया अचानक, इतनी मीठी? और वैसे इसको इतनी चिंता क्यों हो रही है रस्मों की? कुछ तो बात जरूर है। वाओ रीत, क्या बात है, तुम मुझे हल्दी लगाने आई हो? ओह, तो तुम शादी से पहले अपनी भाभी के लिए स्पेशल स्पा ट्रीटमेंट प्लान कर रही हो, है ना? इतनी भी बेवकूफ मत बनो कीर्ति, ये हल्दी मैं तुम्हें लगाने के लिए नहीं लाई हूँ। वैसे भी हिंदू धर्म में हल्दी का मतलब होता है शुद्धि, और इतनी पवित्र चीज तुम पे लगा के मैं इसे बर्बाद थोड़ी ना करूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम क्या करने आई हो मेरे कमरे में, वो भी ऐसे चोरी छुपी मेरी शादी वाले दिन? बताऊं मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है रीत, अगर ध्रुव को पता चल गया कि उसकी बहन ने उसके होने वाली बीवी के साथ कैसे बिहेव किया, तो वो क्या करेगा? तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ देगा, और इस बार ऐसा रिश्ता टूटेगा कि जुड़ेगा नहीं। ठीक है, पर क्या तुम्हें अंदाजा है अगर मैंने अपने भाई को तुम्हारा सच बता दिया तो क्या होगा? कैसा सच? क्या बकवास कर रही हो तुम रीत? आज शादी है ध्रुव और मेरी। तुम्हें जलन हो रही है ना? वैसे भी ये कोई नई चीज तो है नहीं। जिस दिन से ध्रुव और मेरी सगाई हुई है, तुम्हारे मन में मेरे लिए कड़वाहट ही तो भरी हुई है। जलन, कड़वाहट, प्लीज कीर्ति, मैं तो बस अपने परिवार को वो तुम जैसी खुदगर्ज, झूठी और चालाक लड़की से बचाना चाहती, जो हमें बर्बाद करने के सपने देख रही। एक मिनट, मैं ना इस शादी से भागने के रास्ते ढूंढ रही हूँ। वो कहते हैं ना, प्यार, रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं करती मैं उसे। रियली? मुझे मेरे सर पे मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। मिसेस ध्रुव चौधरी, ये तो मैं कभी नहीं बनूंगी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या यही होगा कीर्ति कि तुम अपना जो भी सामान पैक करना है पैक करो, और बिना किसी को बताए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मंडप पे दिखाई मत देना, वरना ये जो वीडियो है ना ध्रुव के पास पहुंच जाएगा, और मैं इसे सोशल मीडिया पे भी डाल सकती हूँ। तो पूरा शहर इसे देखेगा, फिर तुम्हारी परफेक्ट शादी, तुम्हारे सपने सब एक सेकंड में खत्म। रीत देखो, मेरी शादी वाले दिन तुम ऐसे आके मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। कोई नहीं, वैसे भी ध्रुव तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। ध्रुव प्यार करता है मुझसे बहुत, हमने बहुत चीजें साथ देखी है। प्यार, झूठ की बुनियाद पे खड़ा प्यार ना ज्यादा देर टिकता नहीं, ये बात तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और तुम्हारे परिवार का क्या? उनके लिए तो तुम होने वाली दुल्हन से वायरल वीडियो वाली लड़की बन के रह जाओगी। फिर तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें बेइज्जत होना है या मेरी बात मानकर यहाँ से चले जाना है। जल्दी डिसाइड करना, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सुनो, तुम एक काम करो, ये जो तुमने वीडियो रिकॉर्ड करी है ना, इसको तुम डिलीट कर दो। हम बैठ के बात करते हैं ना। तुम क्या पैसे चाहिए तुम्हें, या जो कुछ भी चाहिए? देखो ये तुम समझ नहीं रही हो, राघव एक बार वैसे मेरा दिल तोड़ चुका है। मैं बहुत मुश्किल से ध्रुव के साथ आगे बढ़ रही हूँ जिंदगी में। प्लीज प्लीज मुझसे मत छीनो, लाओ इसको डिलीट। तुम और ध्रुव कभी सच में साथ में थे ही नहीं कीर्ति, सब एक नाटक था जो तुमने दुनिया को दिखाया था। और अब जब सच मेरे हाथ में है तो तुम मुझे झूठ बेच रही हो। मेरे परिवार को बदनाम करना, हमारे खिलाफ साजिश करना, मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करना,
सबका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अभी बाहर जाके सबको ये वीडियो दिखा सकती हूँ। क्या करूं? रीत ने मुझे फंसा दिया है। अगर भागती हूँ तो वैसे भी सब खत्म, अगर रुकती हूँ तो ये मुझे बर्बाद कर देगी। मेरी शादी का मंडप मेरा इंतजार कर रहा है, पर उसके साथ साथ तबाही भी तो तय है। एक मिनट एक काम करिए, थोड़ा ठीक से करवाइए। और हवन कुंड ना जो सेंटर में ही रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी पूल की जो लड़ियाँ हैं ना वो नीचे तक लटकनी चाहिए, हाँ? और गेस्ट बैठेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल में। ओके, गॉट इट? ओ मेरे भगवान जी, मैंने लाइफ में इतनी वेडिंग्स देखी है, पर ये पहली वेडिंग देख रही हूँ जहाँ दूल्हा खुद अपनी शादी के सारे इंतजाम कर रहा है। वाह बच्चे, हम लोग हैं ना, सब हो जाएगा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आंटी, बहुत सारे रीजंस है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। दीदू और जीजू ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया, और ऊपर से इतनी खूबसूरत वेडिंग मेरे लिए प्लान कर दी, आप देख ही रहे हो। और वैसे भी मुझे लगा कि थोड़ा काम कर लूंगा तो प्रेशर कम होगा, और आप तो अच्छे से जानते हो इस घर में लोग ही कितने हैं, तो काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। वैसे भी ये मेरी ड्रीम वेडिंग है। आजकल के बच्चे भी इतने रोमांटिक होते हैं। बच्चे क्यों शालिनी जी, घर के और लोग भी रोमांटिक हो सकते हैं। जी ध्रुव, शालिनी जी बिल्कुल ठीक कह रही, कुछ चीजें परंपराओं के हिसाब से ही होती। शादी वाले दिन दूल्हा काम नहीं करता। चलो जाओ जाके तैयार हो। शाबाश जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जाके तैयार हो फटाफट। शाबाश, जाओ। इनसे बहस में जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, सो प्लीज गो। ओके, I'll see you guys. स्वीट। हॉट फ्लैशेस? जस्ट प्रेगनेंसी थिंग्स। वैसे ये कलर कितना सूट कर रहा है ना तुझ पे, पर तूने चेंज नहीं किया। थैंक यू, बट पहली बार ऐसा लाइफ में लग रहा है कि खुद के घर में शादी है और बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। विश कर रही हूँ कि शादी हो भी ना। तूने कीर्ति से बात की? हाँ, कर ली। अब बस माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारा प्लान कामयाब हो जाए और ध्रुव की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। प्लान तो अच्छा लग रहा है। और कीर्ति काफी डरी हुई भी लग रही थी। अरे स्मिता जी, आप कब आए? अगर आप आई गए हैं तो चल के साथ में शादी की तैयारियां कर लेते हैं। मतलब आई मीन टू से चल के मतलब दूल्हा और दुल्हन को ले आते हैं, मतलब ध्रुव और कीर्ति जी को। वो एक्चुअली स्मिता को ना ध्रुव के पास जाना है, ये देखने की वो रेडी है या नहीं। वो तो तैयारी होगा ना, उसके लिए स्मिता जी को जाने की वहाँ क्या जरूरत है? वो दूल्हे की बहन हूँ ना, कुछ रस्में तो हैं जो मुझे पूरी करनी है। मैं आती हूँ। हाँ, तू जा। हाँ मतलब मामा जी, जी आपको अगर शादी में मदद करवानी है तो क्यों ना आप हलवाई का काम देख लीजिए। खाने से ज्यादा जरूरी और क्या होता है शादी में। और मैं किसी ऐसे वैसे को नहीं बोलना चाहती, मैं चाहती हूँ कोई एक्सपीरियंस इंसान ही देखे। जी, मैं मतलब भाई वहाँ चला जाता है, वहाँ हलवाई के पास, मगर वहाँ तो ना एसी होगा ना कुछ, तो मैं कैसे क्या करूँगा? हाँ, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, मैं चला जाता हूँ। इधर हलवाई इधर है। अच्छा इधर, ठीक है मैं जाता हूँ।